ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस संसार में कितने 8 बिलियन ह्यूमंस हैं अभी, है अप्रोक्सीमेटली। करेक्ट। उसके पहले पता नहीं कितने बिलियन हो चुके हैं, कितने बिलियन फ्यूचर में आएंगे। मान लो वी जस्ट प्रिज्यूम कि 100 बिलियन हो चुके हैं, 100 बिलियन और आएंगे, ठीक है। तो अगर ये एक 230 बिलियन मिलके आर दे पूर्ण, वो भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हर आदमी एक दूसरे से अलग है, नहीं है क्या? जो पीछे हुआ था वो भी अलग था, और उस थ्योरी को लेके हम माने कि आगे जो आएंगे वो भी सब अलग आएंगे। अगर वो पूर्ण होते तो अलग कैसे होते, बताइए आप। मतलब ये सारे ह्यूमन बीइंग मिला के भी पूर्ण नहीं है, इनके भी बियॉन्ड है। ये तो हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। फिर व्हाट अबाउट अदर स्पीसीज ऑफ लाइफ? वो भी पूर्ण नहीं है, आप कितने भी कर लें। आप ये बताइए कि आपका जो चेहरा है या आपके जो बालों की स्टाइल है इस संसार में किसी की भी नहीं है, नहीं है ना? आपके अंगूठे का निशान इस संसार में किसी का नहीं है। तो वो पूर्ण नहीं है कोई भी चीज जो आपके पास है, इसके आगे और हो सकती है। जितने तरह के कपड़े आपने पहन लिए उसके और डिफरेंट कपड़े हो सकते हैं, वो पूर्ण नहीं है। तो ये संसार में आप पूरा पानी ले लें समुद्रों का, वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी पानी हो सकता है, किसी और प्लेनेट पे पानी हो सकता है, कहीं आकाश में पानी हो सकता है, कहीं और जगह पानी हो सकता है। तो ये चीजें आप जितना कंसीव कर सकते हैं संसार में, जितना थॉट प्रोसेस आपका जा सकता है, वहां तक चीजें पूर्ण नहीं है, स्टिल अपूर्ण है। तो वो जो परमात्मा है वो तो पूर्ण की बात कर रहे हैं कि आप पूर्ण हैं, दैट परमात्मा ओम आप पूर्ण है, और आपने इस विश्व को जो बनाया वो विश्व भी पूर्ण है। इसमें जितना आपने बनाया वो भी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण आके जो बचा हुआ है वो भी पूर्ण है। अब इसमें एक अच्छा सा ट्रांसलेशन इसका ये बनाया गया है कि ओ ऑलमाइटी यू आर इनफाइनाइट, बिकॉज पूर्ण को तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। तो यू आर इनफाइनाइट, whatever this universe has come out of you is also infinite, because this universe में हम नहीं समझ पाते। जहां जिस होरिजन पे जाएंगे उसके आगे भी कुछ चलेगा, वो भी इनफाइनाइट। जिस होरिजन पे पहुंचेंगे उसके आगे और होरिजन मिलेगा, फिर और होरिजन मिलेगा। तो ये दिस you are infinite, this universe which you have created is also infinite. Infinite has come out of infinite, and what remains is also infinite. This is also mathematics, कि इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट निकलने के बाद भी इनफाइनाइट रह जाता है। जैसे जीरो में से जीरो निकलता है तो भी जीरो रह जाता है। यू कैन टेक इट द अदर वे अराउंड। इफ यू टेक इट इन द बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट, यू कैन से कि ओ ऑलमाइटी यू आर जीरो, यू आर शून्य, दिस यूनिवर्स इज ऑल्सो शून्य, द शून्य हैज कम आउट ऑफ शून्य, एंड व्हाट रिमेन्स इज ऑल्सो शून्य। So this is how you can explain this in a mathematical term. This slok explains the entire what you call existence in a few words. Is it a reciting for the God, sir? It is reciting you what you are describing as a God, because you are saying God, you are infinite. What you created is infinite. There is the infinite within from the same infinite came out of the infinite. That is a mathematical second step. But what you are reciting, what I also recite every day in the morning, is reciting the God.
basically. Yeah, you may call it God, you may call it universal consciousness, you may call it Paramatma. That name, it doesn't matter. You may call it, the unknown force guiding this world. The reference is to that supreme power which has expressed itself in this universe. तभी तो हम कहते हैं कि Correct. सृष्टा और सृष्टि एक ही है. संस्कृत में जो वर्ड है ना सृष्टा, हम ये नहीं कहते उसने क्रिएट किया है, हम ये कहते हैं कि उसने अपना विस्तार करके इस सृष्टि को बनाया है. And that is what all our scriptures also explain. Ki this is just a small little expression of the supreme force. So it is basically Correct, sir. Very reference to nice. the supreme force, whether you call it by God or by Paramatma, by Allah, it doesn't matter for me. But basically, it is the supreme guiding force which That, is responsible for this universe, which runs this universe, which has expressed itself in this universe or manifested itself in this universe. So I think this is a very, very profound verse. And I'm from which the other everything is happening from that same axis. exactly, it is You that need to find out that non-manifest, same axis. it is that non-manifest, it is that avyakt, from where all the vyakt has come. Avyakt se sara vyakt aaya hai. From non-manifest, from this, all the manifest has come. That is that avyakt, that is that force, which we cannot understand with our mind and intellect, because mind and intellect cannot reach there. जैसे आप कानों से देख नहीं सकते ना, Correct. देखने के लिए आंखें चाहिए, उसी तरह से माइंड और इंटेलेक्ट जो है वहां नहीं पहुंच सकता. तो इसीलिए केनो उपनिषद में कहा गया है कि उसको आप देख नहीं सकते क्योंकि उसकी वजह से आप देखते हैं, उसको आप सुन नहीं सकते क्योंकि उसकी वजह से आप सुनते हैं, उसका आप मनन भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह से आप मनन कर सकते हैं. So this is a very, very profound Correct. explanation. Very nice explanation, sir. Very Chalo. nice.